देखिए, आज हम बात कर रहे हैं शीतला अष्टमी के पर्व की। शीतला अष्टमी के पर्व को समझें उसके पहले ये समझते हैं कि माता शीतला आखिर कौन हैं। देखिए, माता शीतला के स्वरूप का उल्लेख सबसे पहले स्कंद पुराण में मिलता है और इनको अत्यंत सम्मान का स्थान देवियों में प्राप्त है। इनका स्वरूप अत्यंत शीतल है और इनका स्वरूप समझ करके अगर जीवन में चलें तो रोग और बीमारियां दूर होंगी। इनका वाहन है गधा और इनके हाथों में कलश, सूप, झाड़ू और नीम के पत्ते हैं। माता शीतला की उपासना मुख्य रूप से गर्मी के मौसम में की जाती है और इनकी उपासना का मुख्य पर्व है शीतला अष्टमी। शीतला अष्टमी पर माता शीतला की साथ में पूजा की जाती है, विशेष तरीके से उपासना होती है। और इस बार शीतला अष्टमी का पर्व 22 मार्च को मनाया जाएगा और शीतला अष्टमी का पर्व मनाने से आपको अच्छे स्वास्थ्य की, लंबी आयु की और बेहतर जीवन की प्राप्ति होगी। देखिए, पुराणों में जो देवी देवता के स्वरूप का वर्णन किया गया है, उस स्वरूप के पीछे कुछ विज्ञान है, कुछ बातें हैं जो उस स्वरूप से आपको समझ में आती हैं, जिन बातों का पालन आपको करना चाहिए। तो माता शीतला का जो स्वरूप है, उससे क्या बातें समझ में आती हैं, वो समझते हैं। देखिए, माता शीतला के हाथ में कलश होता है, सूप, झाड़ू और नीम के पत्ते रहते हैं। ये सारी चीजें साफ सफाई की, अच्छे स्वास्थ्य की और समृद्धि की सूचक हैं। जब माता शीतला की पूजा शीतलाष्टमी पर की जाती है तो इनको शीतल और बासी खाद्य पदार्थ चढ़ाते हैं और इस बासी खाद्य पदार्थ को बसौड़ा भी कहा जाता है। इनको चांदी का एक चौकोर टुकड़ा जिस पर इनका चित्र लगा हुआ हो अर्पित किया जाता है। माता शीतला की पूजा ज्यादातर बसंत में और गर्मी की शुरुआत के समय होती है, जब बीमारियों के होने की संभावना ज्यादा होती है। तो उस समय आप माता शीतला के स्वरूप को समझ करके अगर चलेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। कलश का मतलब है कि अब आपको कलश का मटके का शीतल जल पीना है। सूप का मतलब साफ अनाज करके तब भोजन बनाना है, खाना है। झाड़ू का मतलब घर में साफ सफाई रखनी है और नीम के पत्तों का मतलब कि गर्मी में आपको नीम के पत्ते का प्रयोग करना है, क्योंकि इसके अंदर एंटीबायोटिक गुण पाए जाते हैं। अब ये जानते हैं कि शीतलाष्टमी के पीछे का विज्ञान क्या है और इसको मनाने के लाभ क्या हैं। देखिए, चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को शीतलाष्टमी के रूप में मनाया जाता है।
लोग माता शीतला के स्वरूप को समझें और उसको जीवन में उतारें तो रोगों के संक्रमण से आप बचे रहेंगे और इसीलिए शीतला अष्टमी मनाई जाती है। इस दिन आखिरी बार आप बासी भोजन खा सकते हैं। बासी भोजन का भोग लगा के ग्रहण कर लें। इसके बाद अब आप बासी भोजन का प्रयोग बंद कर देंगे, क्योंकि गर्मी में बासी भोजन का प्रयोग आपको बीमार कर सकता है। अगर आप शीतलाष्टमी के बाद भी बासी भोजन का प्रयोग करेंगे तो स्वास्थ्य बिगड़ेगा। शीतलाष्टमी का पर्व गर्मी की शुरुआत में पड़ता है, यानी गर्मी में आप क्या प्रयोग करें इस बात की जानकारी आपको मिल सकती है। माता शीतला के हाथ में क्या है? सूप है, यानी अनाज साफ करके खाइए। नीम के पत्ते हैं, एंटीबायोटिक गुण हो। झाड़ू हो, सफाई करिए। शीतल जल और एंटीबायोटिक गुणों से युक्त नीम का विशेष प्रयोग करना चाहिए। यानी आप गर्मी में साफ सफाई रखेंगे, नीम का प्रयोग करेंगे और कलश यानी मटके का शीतल जल पिएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, छोटे बच्चों को बीमारी से बचाने के लिए माताएं बहुत प्रयास करती हैं, तो उनके लिए आप शीतला अष्टमी पर क्या करेंगी? मां शीतला को एक चांदी का चौकोर टुकड़ा उनको अर्पित करिएगा और साथ में उन्हें खीर का भोग लगाइएगा। अगर बासी खीर हो तो ज्यादा बेहतर है। बच्चे के साथ माता शीतला की पूजा करिएगा और चांदी का चौकोर टुकड़ा लाल धागे में डाल करके बच्चे के गले में पहना दीजिएगा। अगर आप ऐसा शीतला अष्टमी पर कर लेती हैं तो इससे बच्चे का स्वास्थ्य बार बार बिगड़ेगा नहीं, बार बार खराब नहीं होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।